हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि आपके पर्सन की थॉट्स आपको लेकर क्या हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट आर देयर थॉट्स फॉर यू। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see what are their thoughts about you. Your person's thoughts for you. Your person's thoughts for you. Their current thinking, their current thoughts for you. Your person's current thoughts for you. Your person's current thoughts for you. Your person's current thoughts for you. Soulmate, अरे वाह। पार्टनरशिप, मीटिंग एंड टॉकिंग, ये डेट चाह रहे हैं आपसे। असेंडिंग हो रहा है मामला, बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता एक अलग लेवल पर। वेल अभी तो सोचे हैं, देखते हैं कैसा होता है। सेपरेशन, आई थिंक आप एक सोर्स बन रहे हैं इनको उस उदासी से और कड़वाहट से निकालने की। आप लोग अच्छे अच्छे मूड में सब कुछ चलते चलते, हो सकता है आप दोनों के दरमियान थोड़ी सी खटास फसास हो गई हो। वेल इट इज़ अबाउट थिंकिंग, तो दिस पर्सन इज़ एक्चुअली थिंकिंग अबाउट यू। और सोच में जो सबसे बड़ी सोच है वो ये कि हमारा मुस्तकबिल क्या है। हम सोलमेट हैं, हम अच्छे पार्टनर्स हैं, हम एक दूसरे से मिलना, बात करना, डेट करना और इतना डेवलप करना इतना अच्छा लगता है। हमारी दोस्ती अच्छी है बनिस्बत कि हम अफेयर या लवर्स में हों। हम किसी भी रिलेशनशिप स्टेटस में हैं, लेकिन हम दोस्त बहुत अच्छे हैं। टाइम याद आ रहा है इनको। दूसरा, मे बी आप दोनों एक दूसरे से दूर भी रहते हैं, और दूर रहने की वजह से बहुत ज़्यादा तैयारियां हो रही हैं कि बस अब किसी भी वक्त मुलाकात मुमकिन है और हमारी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर जो है ना वो स्टार्ट होगा। ये बात आपके पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे। यानी यहाँ तो एयर बलून है, मे बी आप फ़्लाइट लेकर कहीं पहुँचने वाले हैं, आप अपना सामान बांध रहे हैं, आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, आप कहीं जाने वाले हैं, या आप लिटरली किसी टाउन टू टाउन मूव करेंगे या सिटी टू सिटी ट्रैवल करेंगे। बट दिस पर्सन इज़ एक्चुअली वेटिंग फॉर यू। और शायद उनको ये बहुत उम्मीद है कि जब साथ हो जाएंगे ना, जब आमने सामने हो जाएंगे, जब मुलाकातें होंगी, जब बैठक होगी, जब सामने ही मौजूद होऊंगा ना मैं, या मैं सामने ही मौजूद होंगी मैं, तो देखना फिर ये सारी कड़वाहट, सारी उदासी जो है ना ख़त्म हो जाएगी। एंड दे आर एक्चुअली मिसिंग यू अलॉट। आपके साथ बातें करना तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आजकल लग रहा है जैसे ये थोड़े से फ़ारिग भी हुए हैं, और फ़ारिग होने की वजह से आपके बारे में ज़रा ज़्यादा ही सोच रहे हैं। तो इस तरह की थॉट्स तो नज़र आ रही हैं जो कि फीलिंग से रिलेटेड भी हैं। और देख लेते हैं योर पर्सनस करंट थॉट्स फॉर यू। देयर करंट थॉट्स फॉर यू, आपके बारे में स्पेसिफिकली आपके बारे में इनकी क्या थॉट्स हैं। देयर करंट थॉट्स फॉर यू। their current thoughts for you. Their current thoughts for you. Comfort zone, clinging, control, tactic, winters. Alright, कुछ हुआ है विंटर्स में। टेम्पटेशन, ये अपने ऊपर कंट्रोल बहुत कर रहे हैं। अवेकनिंग, आपके पर्सन को जितना भी ज़्यादा वो सोच रहे हैं, कुछ चीज़ों में उनको अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा उनके डोर्स ओपन हो रहे हैं, बहुत विंडोज़ खुल रही हैं। किस तरह का मेरा और इसका रिश्ता है, मुझे इसकी तरफ जितना खिंचाव महसूस होता है, क्या ये एक फ़रेब है, क्या ये चीज़ें इतनी सीरियस और इंटेंस नहीं हैं जितनी मेरी तरफ से हैं, क्या मेरी तरफ से भी उसको ऐसा ही लगता है।
और बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसा लगता होगा आपके पर्सन आपसे कहते होंगे कि तुमने ना मुझे अपनी सोचों का और अपनी आदतों का ना कैदी बना लिया है। मुझे तुम्हारे साथ रहते हुए कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मेरी कोई सोच समझ ही नहीं है, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, मैं कुछ कह ही नहीं सकता। इनको बहुत ज़्यादा ये फील होता है कि आप बहुत ईगोइस्टिक हैं, आपको अपनी अना की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, आप बस जो कह दें वो सो कह दें। दूसरा, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट, आइसोलेटेड, एक सॉलिट्यूड, एक अकेली अपनी खुद की शख्सियत के साथ अपनी एक ज़िंदगी गुजारें, लेकिन इनको अपने आप, अपना वजूद जो है ना आपके साथ चिपका हुआ महसूस होता है। इनको लगता है कि बस आप हैं, आप ही हैं और आप ही रहेंगे। और कंफर्ट बना लिया इन्होंने, यानी आप इनके लिए कंफर्ट जोन है और आपको बहुत स्पेस रिक्वायर्ड है। इनको समझ नहीं आती, इनको लगता होगा कि मैं जितना इसके अंदर घुसने की कोशिश करूं, मैं जितना इससे चिपकने की कोशिश करूं, इसको, मुझे अपना कंफर्ट जोन ये लगती है या ये लगता है, लेकिन मुझे इसकी तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिलता और मुझे अच्छा लगता है ये अपने सारे पैतरे मुझ पर आजमाए। और लेकिन एट द सेम टाइम फिर इनकी एक मेल ईगो हर्ट भी होती है। कोई ऐसी चीज़ जो आप लोग विंटर्स तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप और आपके पार्टनर दोनों, सीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों के मामला ज़्यादातर विंटर्स में बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, और समर्स में जैसे गर्मी बढ़ती है, जैसे माहौल बढ़ता है, जैसे गर्माइश हो रही होती है, वैसे ही मूड भी सड़ा हुआ हो रहा होता है, कुछ इस तरह का भी मामला है। लेकिन ये चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने शायद मल्टीपल टाइम्स आप पर अपनी चाहत को थपेड़ा किया है कि मेरी तरफ से ही सब कुछ है, मेरी ही तरफ से है सब कुछ, तुम्हारी तरफ से ऐसा नहीं है, और मुझे तो हमेशा तुम्हारी तरफ से डाउट ही होता है। लेकिन अभी रिसेंटली इनको कोई चीज़ ऐसी इंडिकेट ज़रूर हुई है जो इनको सोचने पे बहुत ज़्यादा मजबूर कर रही है कि इनका रिश्ता कहाँ पर, किस तरह से, किस नौइयत पे, किस लिहाज से कहाँ स्टैंड करता है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं देयर करंट थॉट्स फॉर यू, देयर थॉट्स फॉर यू, their thoughts for you. Oops. Their thoughts for you. Their thoughts for you. Their thoughts for you. Knight of Wands, yes. Aries, Leo, Sagittarius. Temptation and Five of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces, the Fool. आजकल फूल कार्ड छाया हुआ है। सेवन ऑफ कप्स, मैसेज ऑफ द डे में भी ये कार्ड बहुत हाईलाइट हुआ था। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन आपके लिए बहुत क्लियर थिंकिंग रखते हैं और उनको ये लग रहा है कि जैसे आप उनके लिए कोई डिसीजन बनाते हुए बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, तो दे आर रेडी टू ऑफ़र यू जो कि आपके डिसीजन को सॉलिडिफाई कर सके। बहुत पैशनेट नज़र आ रहे हैं, आपके लिए बहुत जज्बा नज़र आ रहा है। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने को कहें तो वो उसमें भी विलिंग हैं, आप कोई इनिशिएटिव लेना चाहें तो वो उसके लिए भी विलिंग हैं। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, पैशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से इनको आप बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। अगर आप लोग साथ रहते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर थोड़ा सा दूर रहते हैं तो बस ये चाह रहे हैं कि ये लपक कर अपने जज्बात को लेकर कूदी मार दें। बट शायद आप किसी स्टेट ऑफ माइंड में हैं जहां आपका बहुत ज़्यादा खौफ है इस बात पर कि चीज़ें सही हमेशा नहीं होती। मैं किसी और के पर्सपेक्टिव से देखूं तो हमेशा चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन जैसे ही मेरा अपना पर्सपेक्टिव उसमें इन्वॉल्व होता है तो मेरी होप जो है ना वो टूट जाती है। इमोशनली ये आपको संभालने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता या ये मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, ये मुझ पर ट्रस्ट तो करे, मैं इसके साथ हूँ, क्या होगा, गिरेगी, थमेगी, लुढ़केगी, भुड़केगी, मैं हूँ उसको संभालने के लिए। एंड उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ये बिलीव दी भी है
लेकिन आप डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और इनको इस बात पे डर लग रहा है कि अगर आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सके और आपको कुछ सेलेक्ट करने का या कुछ छोड़ने का मौका मिला तो कहीं शायद आप इनको ना छोड़ दें, इसीलिए शायद डिसेप्शन की बारी आई है। बट इसी पॉइंट पर दे आर थिंकिंग सीरियसली कि आपको ये कुछ ऑफ़र करें ताकि आप अपने डिसीजन में कायम रहें, दायम रहें और आपको कोई ऐसा मसला ना हो जिसकी वजह से कोई ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पर आपका फ़ैसला इनके अगेंस्ट जाने वाला हो। तो ये चाह रहे हैं कि बस ये डटे रहें और ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि यार मेरी इतनी मेहनत करने पर कहीं ये ना हो कि ये बिल्कुल टाइम टाइम फुस वाला मामला हो गया। तो वो शिकार के वक्त माज़त के साथ कुतिया घासी वाला जो मिसाल कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि ऐन वक्त पर जब बिल्कुल चीज़ें आर या पार होने वाली बात थी, ऐन वक्त पर जो है ना वो उसको पॉटी आ गई। तो वेल इट्स अ डर्टी मिसाल, लेकिन हम अपने बड़े बुज़ुर्गों से ये मिसाल सुनते आए कि ऐन मौका जब होता है उस वक्त जो है ना इंसान पलट जाए तो वो सारी प्लानिंग को चौपट कर देता है। लेट्स सी कि इस तरह की थॉट्स आपके पर्सन की क्यों आ रही हैं, क्यों आपके पर्सन इस तरह की थॉट्स में है। वैसे तो मुझे बहुत हद तक क्लैरिटी हो भी गई और मैंने बहुत क्विकली आपको ये बता भी दी, पर लेट्स सी कि क्यों आपके पर्सन इस तरह सोच रहे हैं। वाई आर दे थिंकिंग दिस वे, वाई आर दे थिंकिंग दिस वे, क्या ऐसा हुआ है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाह भाई ये तो बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा है तो। एंड 4 ऑफ कप्स, भाई देखें सीरियसली आपके पर्सन की जहाँ तक मैं बात बताऊँ, उनको लगता है कि वो तो अपने एंड पर पूरे तैयार बैठे हुए हैं आपको कमिटमेंट और स्टेबिलिटी और फैमिली देने के लिए, फैमिली में स्टेबिलिटी लाने के लिए वो इतने बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों उनको ये डाउट है कि आप हमेशा बहुत सारी दफ़ा में नहीं, एक दफ़ा में नहीं, मल्टीपल टाइम्स आपने ये किया है कि आपने हमेशा इन्हीं की चॉइस को साइड पे किया और बाकी कुछ और आपने सेलेक्ट किया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं। आप आजकल पता नहीं उनको किस तरह के साइंस और सिग्नल्स दे रहे हैं जिस पे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये आ रही है कि आप शायद इनको छोड़ देंगे, आप इस रिश्ते से वॉक अवे कर जाएंगे, जिसकी वजह से आपके पर्सन की थॉट्स में ये कन्फ्यूजन और ये फ़ियर कह लें आप, ये फ़ियर जो है वो बहुत क्लियर नज़र आ रहा है और ये फ़ियर उनका मौजूद है। उन्होंने कुछ ना कुछ आपकी बातों से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके एक्शन से, आपकी मेंटालिटी से, आपके आइडियाज़ से, आपकी प्लानिंग से शायद कुछ ऐसा असेस किया है जिसमें वो बहुत ज़्यादा इस मामले में कंफ्यूज्ड हैं कि आप चाहते क्या हैं। ठीक है जनाब, तो व्हाट आर देयर थॉट्स फॉर यू, देयर करंट थॉट्स फॉर यू। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि हाँ ऐसा फ़ील तो हो रहा है और ऐसा हो भी रहा है, तो इस पे मज़ीद क्या किया जाए, क्या हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे उस पे नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे प्राइवेट रीडिंग्स ले सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।